भाई हमारा गेट इतना दूर है कि उसके लिए अभी जो है ना ये स्काई ट्रेन में जाना पड़ेगा। ये वही टर्मिनल 3 है लेकिन गेट 14 से लेके 15 से लेके 21 थोड़ा दूर है। फाइनली दोस्तों जकार्ता पहुंचा हूँ सुइकार्नो हत्ता एयरपोर्ट। सुइकार्नो जो है एक प्रेसिडेंट था और यहाँ पे वेलकम किया है खुरम भाई ने। थैंक यू खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप में। और अभी टाइम हो गया है जी इंडोनेशिया जाने का गाइस। इस ट्रिप में ये चौथा कंट्री है। थाईलैंड आया था, फिर कैम्बोडिया, अभी सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है जकार्ता इंडोनेशिया के लिए। सेकंड टाइम जा रहा हूँ। 5-5.5 साल पहले गया था इंडोनेशिया और अभी दोबारा जा रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पर एक दोस्त भी वेट कर रहा है और बाटक एयर की फ़्लाइट ली थी अभी जो है $100 की यहाँ सिंगापुर से। तो अभी थोड़ी देर में वो फ़्लाइट 2 घंटे बाद जाएगी। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको ये सिंगापुर एयरपोर्ट पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये दुकानें हैं बंद है इस वक्त, अभी खुलेंगी, लेकिन ना कोई शटर है ना कोई गेट है। सारी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई है और कोई बंदा नहीं है। ये रात को भी जब यहाँ पे मैं आया था ना तो वैसे ही थी जैसे अभी है। आप देख सकते हो बहुत सारे शॉप्स और दुकानें जो हैं वो एज इट इज़ है। मतलब ठीक है, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे होंगे, लेकिन फिर भी जो है रात को मैं आया था तो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और सारी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई थी और कोई भी बंदा नहीं था। पूरा ये जो टर्मिनल है ना चांगी का, ये खाली पड़ा हुआ था ऐसे। अभी मैंने जो है ना ये ले लिया है, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है क्योंकि रात से मैं वेट कर रहा था यहाँ पे। और अभी मैं निकल रहा हूँ, उस तरफ जाऊँगा, लाउंज ढूंढूंगा। टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है। लाउंज ढूंढने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा और कुछ खाऊँगा। उसके बाद जो है फिर बोर्डिंग गेट की तरफ जाऊंगा। फिर बाटक एयर की फ़्लाइट है, $100 की ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है। और उसके बाद इंडोनेशिया जाऊंगा, तो रास्ते में आपको मज़ीद बताऊंगा इंडोनेशिया के हवाले से। और फिर इंशाल्लाह इंडोनेशिया में एक ज़बरदस्त ट्रिप करेंगे। ये है गाइस सिंगापुर एयरपोर्ट का जो चांगी एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 3, जहाँ से मेरी इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ़्लाइट जो है यहाँ पे आई थी टर्मिनल 4 पे। वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ से ट्रेन आती है, बस आती है और आपको यहाँ पहुँचा देती है, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट की जितनी भी टर्मिनल्स हैं बड़े बड़े हैं और ख़ूबसूरत बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। अभी मैं डिपार्चर एरिया पे जा रहा हूँ टर्मिनल 3 के अंदर। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए खूबसूरत जो है डेकोरेशन की हुई है क्रिसमस के हवाले से। ये है डिपार्चर की जो गेट्स है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गेट्स है, ठीक है। तो अभी इसके थ्रू जो है हम लोग जाएंगे आगे। ये सामने ऑटोमेटिक मशीन्स है और 1 मिनट के अंदर जो है आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। और वाओ, ये टर्मिनल 3 है, कितना खूबसूरत है ये भी। अच्छा, एक चीज़ आपको सिंगापुर के हवाले से बताता चलूँ कि आने से पहले एक अराइवल कार्ड होता है, वो लाजमी फ़िल करना है। ऑनलाइन फ़िल होता है, तो वो फ़िल करके फिर जो है आ जाए, क्योंकि अगर इधर आए तो फिर इधर फ़िल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लिखिए सिंगापुर अराइवल कार्ड और लिंक आ जाएगा, सही है। तो वो करें। बाकी ये कि जब आप यहाँ सिंगापुर आते हो ना, तो ये याद रहे कि यहाँ पे अभी पासपोर्ट स्टैम्प नहीं होता। जब आप आते हो तब भी स्टैम्प नहीं होता और जाते हो तब भी स्टैम्प नहीं होता। तो कोई पता नहीं चलता कि आप इधर आए हो या नहीं। वैसे तो डेटा में आ जाएगा, लेकिन पासपोर्ट पे पता नहीं चलेगा, ठीक है।
सारे टर्मिनल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्काई ट्रेन जाती है टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1। ट्रांजिट होटल भी है, फूड कोर्ट है, 24 आवर्स लाउंजेस एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग। ये इट्सेल्फ एक पूरा जो है ना लग रहा है जैसे शॉपिंग मॉल है। अब जो वो है जेवल है वो तो अलग से एक अलग दुनिया है, लेकिन ये भी कम नहीं है। मतलब टर्मिनल 3 खाली जो है आप देख सकते हो कि इसमें कितना कुछ है और कितना खूबसूरत ये कारपेट बिछा हुआ है। पूरे टर्मिनल के अंदर कारपेट बिछा हुआ है। खूबसूरती पे ख़त्म है यार, सिर्फ एयरपोर्ट ही देखने आ जाओ इनका। ये यहाँ पे टर्मिनल 3 पे फूड कोर्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई स्ट्रीट फूड मार्केट में आ गए हो, लोकल चाइनीज़ टाइप जो मार्केट नहीं होती। ये है भाई लाउंज यहाँ पे, एम्बेसडर ट्रांजिट लाउंज। हेलो, अच्छा गाइस, टाइम से पहुंचा हूँ ये लाउंज के अंदर, ठीक है। सिंगापुर आपको पता है एक्सपेंसिव कंट्री है, फिर एयरपोर्ट हो तो उसमें इस तरह का लाउंज जहाँ पे खाना पीना, फ्रूट सलाद सब चीज़ें फ्री मिलती हो, तो ये नेमत से कम नहीं है। बाकी ये जो बाटक एयर है ना, ये पहले मलेंडो एयर हुआ करता था, अभी इसका नाम चेंज होकर बाटक एयर हो गया है। तो इसके अंदर मेरी फ़्लाइट है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार इस बार इंडोनेशिया जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था। भाई हमारा गेट इतना दूर है कि उसके लिए अभी जो है ना ये स्काई ट्रेन में जाना पड़ेगा। मेरा गेट जो है A17 है, तो ये जो टर्मिनल 3 है ना, इसमें 15-14 तक गेट्स है। उसके बाद जो है ना ये 15 से 21 के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेन जो है 2 मिनट में आने वाली है, तो पता नहीं किधर लेकर जाएगी ये। ये वही टर्मिनल 3 है, लेकिन गेट 14 से लेके 15 से लेके 21 थोड़ा दूर है, तो इसीलिए इन्होंने इसके लिए ट्रेन रखी है अलग से, ताकि आप लोगों को यानी हमें पैसेंजर्स को कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। यार बाटक एयर ने तो सही ख्वार कर दिया है, लेट हो गई है 30-40 मिनट, अभी जो है चल पड़ी है। Berangkat setelah beberapa tamu lagi naik ke pesawat dan pemuatan bagasi selesai. Akhir kata, selamat menikmati penerbangan dengan kami dan terima kasih karena telah
फाइनली दोस्तों जकार्ता पहुंचा हूँ सुइकार्नो हाता एयरपोर्ट। सुइकार्नो जो है एक प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट था। और यहाँ पे वेलकम किया है खुरम भाई ने। थैंक यू खुरम भाई। खुरम भाई को आप जानते होंगे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। अगर आपने हमारे तुर्की की कुछ वीडियोस देखी है ब्लैक सी साइड की, तो उसमें जो है ना खुरम भाई हमारे साथ थे। बाकी ये कि अच्छा सफ़र रहा। बाटक एयर में आपने सफ़र किया है? बातक तो बातक एयर का जो है सफ़र अच्छा रहा। थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो टर्बुलेंस वगैरह, लेकिन वो तो मौसम की वजह से थी। और बाकी जो है अभी इंशाल्लाह इंडोनेशिया आए हैं, तो यहाँ पे जो है मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग हैं। ये भी इंडोनेशिया कैम्बोडिया की तरह और मुस्लिम कंट्री है, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है ये दुनिया में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और थैंक यू खुरम भाई आपका भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले, देखते हैं खुरम भाई कहाँ घुमाते हैं यहाँ।